अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये आखिरी टॉपिक हम पढ़ेंगे आज। इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग रिलेटेड टू हार्ट डिजीज़, यानी कि दिल की बीमारियों से मुतल्लिक तंबाकू नोशी के नुकसानदेह असरात। ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर करना है। तंबाकू नोशी के नुकसान वाला आपने चैप्टर नंबर 2 में भी एक टॉपिक पढ़ा था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन उस चैप्टर में से लॉन्ग नहीं आना, तो इसलिए उम्मीद है कि ये जो सवाल है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। इसकी एक वजह ये है कि मौजूदा दौर में तंबाकू नोशी है ये माशरे में बहुत फैल चुकी है, तो इस तरह की चीज़ों के मतलब जो है वो सवाल अक्सर आ जाते हैं। तो आपने इसको अच्छे तरीके से करना है। मैं बताता हूँ किस तरह पॉइंट बनाकर आपने इसको करना है और इसमें से शॉर्ट और लॉन्ग कौन से बन सकते हैं। दिल की बीमारियों से मतलब तंबाकू नोशी के नुकसानदेह असरात। अच्छा, आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी कि स्मोकिंग है वो 2 टाइप्स की होती है, एक एक्टिव स्मोकिंग है, एक पैसिव स्मोकिंग है। तो दोनों के ही शदीद नुकसानात हैं, लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है, अब देखें, एक्टिव स्मोकिंग वो होगी जो बंदा डायरेक्टली जो है वो सिगरेट नोशी करेगा, ठीक है। और पैसिव स्मोकिंग वो होगी कि जो बंदा बेचारा सिगरेट नहीं पीता, लेकिन दूसरों की सिगरेट का धुआं उसकी जो चोटी से निकलता है वो उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो ये जो पी रहा है इसमें तो फिल्टर है, कुछ ना कुछ बचत हो सकती है, लेकिन वो किसी हद तक ही है, नुकसान इसको भी बहुत है। और लेकिन ये जो टिप से निकल रहा है धुआं, ये बहुत खतरनाक है, ठीक है। जो भी बंदा इसको इनहेल करेगा, जिस बंदे के भी ये सांस के जरिए जाएगा, तो इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, ये उसका बहुत नुकसान करेगा। तो ये एक्टिव और पैसिव स्मोकिंग का भी आपको पता होना चाहिए। अब देखें कि ये किस तरह नुकसान पहुंचाती है। सबसे पहला जो मैंने आपको बताना है वो है एथीरोस्क्लेरोसिस के खतरे में इजाफा। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स में ये बीमारी मैंने आपको पढ़ाई है आगे। एथीरोस्क्लेरोसिस क्या होगी, तो मैंने बताया था कि जो एथीरो है उसका मतलब होता है कि आर्टरीज का जो सख्त हो जाना, धुएं की वजह से, केमिकल्स की वजह से, या कोलेस्ट्रॉल की वजह से, फैट्स की वजह से, जो बुरी फैट्स होती हैं। और स्क्लेरोसिस का मतलब क्या है, सख्त हो जाना। तो ये आर्टरीज जब सख्त होती हैं, एथीरोस्क्लेरोसिस, तो उसके खतरे में भी क्या होता है, इजाफा हो जाता है। एथीरोस्क्लेरोसिस में आपको फिर से दिखा देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि जब आप सिगरेट पीते हैं तो उसके जो केमिकल्स हैं ये हमारी आर्टरीज में इस तरह जमा होना शुरू हो जाते हैं। ये फैट्स के हैं, ये लिपिड्स के मटेरियल हैं। इसी तरह ये तंबाकू के भी, ये हमारी जो है नालियों में, खून में शामिल होकर ये हमारी खून की नालियों में इस तरह ये जमा हो जाते हैं, और इसकी वजह से खून को रुकावट हो जाती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं, हार्ट अटैक और दूसरी चीजें, ठीक है। तो एथीरोस्क्लेरोसिस इसे हम बोलते हैं, तो इसके खतरे में इजाफा हो सकता है। स्मोकिंग क्या करती है, आर्टरीज की एंडोथीलियम को नुकसान पहुंचाकर एथीरोस्क्लेरोसिस के अमल को तेज करती है, ठीक है। तो एंडोथीलियम हमने पढ़ा था, आर्टरीज के जो स्ट्रक्चर पढ़ा था, ये देखें कि ये आर्टरी की क्या है, एंडोथीलियम है। ये अगर आर्टरी देखें तो यहाँ पे खून बहना है ल्यूमन में, और ये क्या है, एंडोथीलियम है। जब यहाँ पे सिगरेट के केमिकल्स जमा होंगे तो खून का जो फ्लो है उसमें रुकावट आएगी, ठीक है। तो एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचता है आर्टरी की, और एथीरोस्क्लेरोसिस का अमल क्या होता है, तेज होता है। दूसरा, खून के लोथड़ों यानी कि क्लाट बनने के खतरा में इजाफा। तो खून के लोथड़े बन सकते हैं। स्मोकिंग से क्या होता है कि प्लेटलेट्स के जो एग्रीगेशन है, जब उसके वो जुर्मटे बन जाते हैं, ठीक है, वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, जो जुंगटे यहाँ लिखा हुआ है, उसको फरोग देती है, जिससे बायस खून के क्लॉट बनने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। प्लेटलेट्स क्या है, खून को जमाने में मदद करते हैं, लेकिन ये क्या करती है स्मोकिंग, कि ये इसको ट्रिगर करती है, इसको ज़्यादा करती है, प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को, इसके जमा होने को। तो इसकी वजह से ये क्लाट कोरोनरी आर्टरी को बंद कर सकते हैं। कोरोनरी आर्टरी वो आर्टरी है जो दिल के मसल्स को खून फराहम करती है, ठीक है, और जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकती है। तो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि ये इसकी वजह से होती है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, कि जब दिल के किसी मसल में खून का बहाव ना हो तो ये कोरोनरी आर्टरी में रुकावट यानी ब्लॉकेज की वजह से, क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से ये होती है, ठीक है। ये देखें, यहाँ पे प्लेटलेट्स हैं वो इकट्ठे होना शुरू हो गए हैं, ठीक है, आर्टरी में, तो जिसकी वजह से ब्लड का क्लॉट बनेगा। वैसे तो ये क्लॉट बनने बहुत ज़रूरी होते हैं। हमने पढ़ा था कि किस तरह जो प्लेटलेट्स हैं, जब हमने इनके बारे में पढ़ा था इसी चैप्टर में, कि जब हमारी खून की कोई वेसल कटती है तो वहाँ आकर ये जो है ये खून की रग को जोड़ते हैं, ठीक है, जो रग कट गई होती है उसको जोड़ते हैं। लेकिन बाज़ बात ये होता है कि ज़्यादा बनते हैं तंबाकू के धुएं की वजह से, जिसकी वजह से ये कोरोनरी आर्टरी को बंद कर सकते हैं, ठीक है, फिर ये नुकसानदेह है। अब बेटा आप यहाँ पे देखें तो अब ये चीज़ नुकसानदेह, अब यहाँ पे ये क्लॉट बन गया है ना,
तो ये खून को गुजरने नहीं देगा, ठीक है। तो ये तंबाकू नोशी की वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। उसके बाद बेटा तीसरा जो इसका नुकसान है तंबाकू नोशी का दिल की बीमारियों में, हम दिल की बीमारियों में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। वहां पे हमने पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को किस तरह नुकसान देती है, यानी कि हमारे जो फेफड़ों को नुकसान। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं हार्ट की डिजीज को। तो अथीरोस्क्लेरोसिस में इजाफा है, ठीक है, खून के लोथड़ों क्लाट बनने के खतरा में इजाफा है। जब आप लॉन्ग लिखेंगे इसको तो ये हेडिंग आपने ना मार्कर से दे देनी है, ये वाली, और ये वाली हेडिंग भी आपने मार्कर से दे देनी है। तो इसी तरह ये बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर, तीसरी हेडिंग मार्कर से आपने ये देनी है, और नीचे ये पेन से लिखना है। तो स्मोकिंग से नालियों का सिकुड़ाव होता है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। जब कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो उसकी वजह से वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है। दो किस्म के प्रोसेस होते हैं, एक होता है वैजो डायलेशन जिसकी वजह से नालियां खुल जाती हैं, ठीक है, वो नाइट्रिक ऑक्साइड होता है उसकी वजह से खुलती हैं, ठीक है, और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है। लेकिन ये वैजो कंस्ट्रिक्शन क्या है कि इससे नालियां, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तंग हो जाना, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट का मतलब होता है तंग हो जाना। तो ये स्मोकिंग की वजह से नालियां तंग हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे खून है उसको ज्यादा प्रेशर दिल को लगाना पड़ेगा, तो दिल का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद चौथी चीज है गैर मामूली धड़कन और रिदम। गैर मामूली धड़कन में क्या होगा, एरिदमिया। ये पीछे भी हमने पढ़ा था, ए का मतलब है एब्सेंट और रिदमिया मतलब के प्रॉपर रिदम। दिल की जो हार्ट बीट है वो क्या हो जाएगी, एबनॉर्मल हो जाएगी, इसको हम एरिदमिया बोलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा दिल की धड़कनों का गैर मामूली बेतरतीब हो जाना है, कभी ज्यादा हो जाएगी कभी कम हो जाएगी। तो ये सूरत हाल खतरनाक हो सकती है। स्मोकिंग दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ाकर दिल के रिदम को मुतासर करती है। तो ये दिल को भी, ये हम दिल की बीमारी को मतलब पढ़ रहे हैं, तो दिल को ये इसका चौथा नुकसान। उसके बाद पांचवी हेडिंग आप देंगे ऑक्सीजन की फराहमी में कमी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरा गौर से सुनिएगा। होता क्या है बच्चे, जब हम सांस लेते हैं तो सांस के जरिए हम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं हमारे फेफड़ों में, ठीक है, बाहर से। लेकिन जब हम सिगरेट पिएंगे तो ऑक्सीजन की बजाय सिगरेट में होगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब देखें, अब जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उन्होंने ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करनी होती है हीमोग्लोबिन के जरिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन है ये जो हम ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, ये उसकी ट्रांसपोर्ट करवाती है, लोडिंग और डीलोडिंग करवाती है ऑक्सीजन की। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि हम सिगरेट के धुएं में लेकर जाते हैं अंदर, उसका नुकसान ये होगा कि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है कार्बन मोनोऑक्साइड की ऑक्सीजन की बजाय। यानी कि ऑक्सीजन कम मिलती है हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मिलती है। इसको हम खामोश कातिल कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। इसकी कोई बदबू भी नहीं होती, कोई स्मेल भी नहीं होती, और बंदे को मार देती है, पता भी नहीं चलता। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को साइलेंट किलर भी बोलते हैं। तो ये क्या करती है, ऑक्सीजन की बजाय अब क्या मिलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाएगी। और ऑक्सीजन की निस्बत मौसर तरीके से जब ये जुड़ेगी तो खून की ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत में कमी आ जाएगी, ठीक है। अब ऑक्सीजन की जिस्म में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। उसके बाद छठा है जी दिल की मजमूई सेहत पर असर, ओवरऑल हेल्थ है हार्ट की मुतासर होगी। स्मोकिंग टांगों की शरियानों के तंग होने में भी हिस्सा डालती है, ठीक है, आर्टरीज तंग हो जाएंगी जो दिल पर मजीद तनाव डाल सकती हैं। और उसके बाद जनाब ये वही चीज़ें हैं जो आपको मैंने बताई हैं, वो उन्होंने बुलेट की सूरत में लिख दी हैं यहाँ के। ब्लड वेसल मोटी हो जाती हैं, तंग हो जाती हैं, ब्लड वेसल्स में चिकनाइयों के ज़्यादा प्लाक बनते हैं, ये वही क्लॉट जो मैंने आगे दिखाया। आर्टरीज के अंदरूनी दीवारों यानी कि एंडोथेलियम को नुकसान पहुंचता है, दिल और ब्लड वेसल्स को फौरी नुकसान पहुंचता है। कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा मिलती है और खून ऑक्सीजन की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड सिगरेट के धुएं वाली मिल जाती है, और ऑक्सीजन ले जाने की सलाहियत कम हो जाती है, और दिल को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है। खून चिपचिपा हो जाता है जिसके खून के क्लॉट बनने का इम्कान बढ़ जाता है। ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, अच्छे कोलेस्ट्रॉल को कम हो जाते हैं। तो इसके बच्चे एक्सरसाइज है वो मैंने अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, इसके शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज ईच एंड एवरीथिंग। तो ये था हमारा लेक्चर। अगली वन शॉर्ट वीडियो आ रही है जो कि विरासत वाले इनहेरिटेंस वाले चैप्टर की होगी इंशाल्लाह, वो मैं नेक्स्ट डे अपलोड करूँगा। चले बच्चे, बहुत शुक्रिया, काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं वन शॉर्ट वीडियो में, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा वो, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर करवाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।